हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 के रिव्यू की, विच इज़ द रीलोडेड वर्जन। और यहाँ पर हम बहुत सारे स्पॉयलर्स की बात करेंगे, तो जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखी है मूवी तो कृपा करें इस चैनल से बाहर आएँ और मेरे ही चैनल के अंदर आप एक वीडियो देखेंगे जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। आप जाओ, उसका रिव्यू चेक करो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको केजीएफ चैप्टर 2 देखने का है कि नहीं देखने का है। क्योंकि यहाँ पर हम दोबारा से ये डिस्कस करेंगे विद सम स्पॉयलर्स कि ये मूवी लोगों को इतना ज़्यादा पसंद क्यों आ रही है। पहले तो हम यही बात करते हैं कि जैसे ही हम एंटर करते हैं मूवी हॉल के अंदर, वहीं से पहले सीन से सीटी मार काम होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि हमें ये पता चलता है कि एक पर्पस है जिसको भाई रॉकी चेज कर रहा है, और उसका पर्पस कुछ नहीं है। उसने माँ को बचपन में ऐसे इनोसेंस से वादा कर दिया था, माँ मैं तेरे लिए बहुत सारा सोना लेके आऊँगा। आपने भी बहुत सारे वादे करे होंगे कि माँ मैं तेरे लिए साड़ी लेके आऊँगा। मैंने वादा करा माँ आपके लिए कोई गाड़ी लेके आऊँगा। किसी ने कोई और वादा किया होगा, हम सब निकम्मे, हमने कोई वादा पूरा नहीं करा। पर रॉकी भैया ने पूरे पूरे वादे पूरे कर दिए कि लहसन मचा दिया, रायता पिला दिया, दही जमा दी हर तरफ। और उसने बोला कि जी मुझे तो सोना मांगता है, अपने पास अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो कहने सुनने की बात है, जोक्स अपार्ट, बिकॉज वी लव द मूवी। जोक्स अपार्ट, जिस तरीके का इमोशंस का यूज़ करके एक जो माँ ने की जो हार्डशिप थी और उसको पूरा करने के लिए उसने जो कुछ भी रहता फैलाया, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। अब इसके अंदर हमने कुछ क्रिमिनल माइंड भी देखा उसका, विच इज़ अगेंस्ट इंडिया अ बिट, सो टू से दैट यू कैन नॉट एंटर अ पार्लियामेंट एंड धमकाओ द पीएम इन सच अ मैनर विच इज़ डेरोगेटरी। आई फील सिर्फ वो सीन मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। बट एनीवेज, फिक्शन के अगर नज़रिए से देखें तो वो ठीक है। ओवर द टॉप हमें हीरो दिखाना था, वो घुसा और उसने डू करा। अगर आपने वो सीन देखा है जहाँ पर जाके वो रवीना टंडन को धमकाता है, एक किस्म का वो फाइल वाइल लाके फूल वूल लाके चमकाता है उसको अच्छे से, वो सीन मेरे को क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पेट्रियाटिक हूँ और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता इंडिया के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोल दे, चूँ भी कर दे। ये सीन मेरे को थोड़ा सा जमा नहीं। तो बाकी जिस तरीके का मूवी का प्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा है कि अगर आप इस मूवी में ये बोले कि यार सारे स्लो मोशन बंद कर दे तो ये मूवी 1.5 घंटे में भी खत्म हो सकती है। इसीलिए खत्म हो सकती है क्योंकि हर एक सेकंड में रॉकी भैया के वो उड़ते हुए बाल, वो स्लिम ट्रिम बॉडी, छाती बाहर, डोले शोले चलते हुए सूटेड बूटेड तरीके से, एकदम बिंदास तरीके से आपको रॉकी भैया का स्वैग दिखता है। एक टाइम पे थोड़ा रिपीटेटेड भी हो जाता है क्योंकि आप पहले सीन से आखिरी सीन तक उसको ऐसे ही चलते हुए देखते हो, राइट एट द शिप व्हेन इट इज सिंकिंग। अब वो शिप कहाँ से आ गई और वो क्या सिंक होती है, वो वैसे तो स्पॉइलर रिव्यू में बात कर सकते हैं। खुद ही गोली खा लेना और खुद ही बम फाड़ लेना और फिर वो सब कुछ डुबो देना, वो मुझे समझ में ज़्यादा आया नहीं। बट ठीक है, उस एक प्रेमाइस बन जाता है कि आप चैप्टर 3 के अंदर एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट देखेंगे और एक्सट्रैक्शन के अंदर आपको थॉर भैया भी दिखने वाले हैं। एक्सट्रैक्शन पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी मदद लेगा क्या ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन करने के लिए? वेरी बैड जोक यार। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस मूवी अगेन, मुझे ऐसा लगता है यार ये जो मूवी है वो इसलिए भी चली है बहुत ज़्यादा कि जो इमोशंस को जोड़ के, जैसे मैंने बोला, पर्पस दिखाया, वो शायद अभी हिंदी सिनेमा में ये नहीं हो पा रहा है। मतलब आप एक हीरो होता है, वो कुछ विलन्स को मारता है और फिर जो पर्सनल अटैचमेंट है, पर्सनल जो उसका एंडेवर है, वो ऑडियंस उसका पार्ट नहीं हो पाती है। और जिस तरीके से लोग लिबरेटेड फील करते हैं कि एक मसीहा है, वो मसीहा लोगों को नहीं दिखता, दैट देयर कैन बी अ सेवियर। और काफ़ी जब अत्याचार होते हैं ना, जैसे आजकल के ज़माने में भी बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारा गुस्सा है बहुत सी सारी चीज़ों को लेकर, और उसको जो ब्लास्ट करने का तरीका होता है वो ये होता है कि यार या तो मैं रेबल बन जाऊँ या फिर मैं एक मूवी, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान हैं, हम रिवोल्ट तो कर नहीं सकते, बट कोई अगर रिवोल्ट कर रहा होता है, सिस्टम के खिलाफ जा रहा होता है, तो हमें वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, हम बहुत सीटी मारते हैं। अगर लेकिन हम जब गौर करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक आदमी था जिसका एक सोने का बिस्किट ले लिया और उसके बाद उसने सारा का सारा पुलिस स्टेशन हमारे टैक्स के पैसे से तहस नहस कर दिया। उस बेचारे पुलिस स्टेशन कर्मचारियों की क्या गलती थी, तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो ऐसे काफ़ी सारे ओवर द टॉप सीन है, बट उस टाइम पे ये सब कुछ भी ओवर द टॉप नहीं लगता क्योंकि आप मूवी में इतना ज़्यादा इमर्स हो चुके होते हो, तो उस वजह से ये आपको अच्छी लगती है। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज़ है, इतना तेज़ है, इतना तेज़ है कि जैसे ही कोई डायलॉग्स के लिए थोड़ा सा म्यूजिक कम होता है तो आप कहते हो अरे यार इतना सन्नाटा क्यों है, तो उस तरीके का होता है। मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि इतना फॉर्मूलैटिक तरीके की चीज़ें बनाने के बावजूद भी ये मूवी में जब आप घुसते हैं, आप बिल्कुल ही इमर्स हो जाते हैं और आप बोलते हैं कि यार बहुत ही मज़ा आ रहा है, यार तू और मार, यार तू और मार, दो चार को और लपेट दे उस तरीके का लगता है। फिर जब आप थोड़े सेंसेस में वापस आते हो, ओहो हो हैंगओवर था उतर गया, और ये भाई साहब
इतने सारे लोगों को मारा है और ये कैसे पॉसिबल है, बट उस टाइम पे आपको ये कुछ भी नहीं लगता है। तो जैसे अब मैं पहले आपके साथ जब अपना रिएक्शन शेयर किया, तो मैं जैसे ही थिएटर से बाहर निकला था मैंने इमीडिएटली आपके साथ शेयर किया, फिर बोला कि यार ये था यार, रॉकी भाई आया, ये आया, वो आया, फिर मेरा थोड़ा हैंगओवर उतरा, फिर मैं बोला, यार ये क्या हुआ। अधीरा वाइकिंग्स, और जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स पे वाइकिंग देखा है तो वाइकिंग ऐसा तो नहीं होता है यार किसी भी एंगल से तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगा, लेकिन फिर अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग। मेरा माइंड जो है ना, ये मूवी देखने के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। और ये कंफ्यूजन का श्रेय जाता है सिर्फ एक ही इंसान को, प्रशांत नील को, क्योंकि जब मैं देख रहा था बोलता यार सीटी मारो यार, ओ दो को और मार यार, क्या एंट्री है यार, एक क्यों फोड़ा है यार, मतलब तू दो चार पुलिस स्टेशन फोड़ दे यार, क्या एंट्री है यार, भारत का संविधान ऐसा है तो अलाउ कर, कोई बात नहीं, घुस जा पार्लियामेंट के अंदर। ऐसे ऐसे मतलब ख्याल आपको आने शुरू हो जाते हैं। अब जब थोड़ा सा हैंगओवर उतरता है तो आपको लगता है यार ये कैसे यार, मेरी सिक्योरिटी की भारत की क्या इतनी कमजोर है कि कोई भी घुस जाएगा, प्रधानमंत्री से कैसे भी बात कर लेगा, विदाउट अपॉइंटमेंट भी घुस जाएगा। मतलब यही, मतलब मेरे ख्याल से वो जो सिनेमा का जो असली चार्म था यहाँ पर, ये था कि अनबिलीवेबल को बिलीवेबल बना देना उस मोमेंट के अंदर। और जो आप टेक अवे लेके जाते हो, फुल ऑफ हीरोइज्म लेके जाते हो, तो मुझे लगा कि ये मूवी वो काम कर गुजरती है। अब जो छोटा सा कंपैरिजन हम यहाँ करने वाले हैं बिटवीन KGF एंड RRR, देखो मुझे KGF में फिर भी एक जुनूनी आदमी लगा। बिटवीन द टू मैं बोलूँ, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं कि उस टाइम पे वो मोमेंट्स जो क्रिएट होते हैं, जो ओवर द टॉप होते हैं, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती जब आप हैंगओवर से बाहर आते हो, उस टाइम पे वो बिलीवेबल हो जाते हैं। लेकिन बिटवीन द टू आई वुड से दैट आई फाउंड दिस मूवी अ बिट बेटर, क्योंकि जिस तरीके से आप ये दिखा रहे हो कि एक आदमी है वो दो को लपेट रहा है, और दो को लपेटने के लिए उसका जो कद काठी है वो 6.5 फुट का है, ही इज हेविली बिल्ट एंड ही हैज नथिंग टू लूज। उसको मार लो, कुछ भी कर लो, दैट्स वेल एस्टैब्लिश दैट ही इज अ क्रेजी माइंड एंड ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर हिज एम। उस तरीके का इंसान कुछ भी कर सकता है, वो अपना सोना डुबो सकता है, उसको मार लो, काट लो, कुछ भी कर लो, उसने रुकने का है ही नहीं, उसका ये है। बट जब मैं RRR देख रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं जो मेरा हैंग ओवर उतरा, तो मुझे लगा कि यार वो जो उस टाइम पे तो चलो हम इमर्स हो गए, वो जो छवि हमें दिखाई गई, लेकिन जब आप देखते हो कि यार नहीं यार, ये 5 फुट 4 इंच 5 फुट 5 इंच का बंदा बाइक घुमा रहा है, वो जो जब रामचरण उसके अंदर होता है, बंकर के अंदर होता है, उसका जो ग्रिल होता है तोड़ देना होता है, ये बाहुबली के काम है, ये नॉर्मल आदमी के काम नहीं। वो नॉर्मल आदमी से बहुत कुछ कराने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे। राजामौली जी का बहुत ज़्यादा मैं प्रेज करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे वो बिलीवेबल लगा। लेकिन यहाँ पर बिलीवेबल लगा ज़्यादा क्योंकि वो डील डॉल उसको सपोर्ट कर रहा था, म्यूज़िक उसको और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। तो मुझे कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इफेक्टिव लगी। अब बीस्ट की भी जाते जाते बात कर लेते हैं। बीस्ट में जब मैं देखा तो मेरे को लगा यार बीस्ट में आप अगर उस आदमी के फैन हैं विजय थलापति के, तो आपको लगेगा यार क्या स्वैग है। और उसके अलावा अगर आप पहली बार उससे इंट्रोड्यूस हो रहे हो तो आप ये सिर्फ अप्रिशिएट ही कर पाओगे कि यार ये इंसान पे बहुत ज़्यादा ही कुछ फोकस है, बाकी सारे कैरेक्टर्स क्या करने वाले हैं। उसके अलावा मूवी में कुछ खास है नहीं। वो गलती मैं बोलूँगा कि थलापति विजय की नहीं है, आई थिंक वो राइटिंग ही बहुत कमज़ोर है, बहुत ही थिन प्लॉट है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा ऑफर करने के लिए था भी नहीं। KGF के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि RRR के अंदर भी इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं थे, उसको भी काफ़ी ड्रैग किया गया। KGF के अंदर प्लॉट्स के अंदर सब प्लॉट्स और अचीवमेंट की जर्नी जो थी वो आपको कुछ ज़्यादा बोर नहीं करते, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चलती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप है। मतलब अब अगर हम ऐसे 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 करें कि ओवर द टॉप का क्या एपिटोम होगा, तो KGF जो है सबसे ज़्यादा ओवर द टॉप है। और जैसे मैंने अभी आपको 8-9 मिनट हो गए हैं बात करते करते समझाया है कि वो सब जो मोमेंट्स हैं जो आप हैंगओवर के बाद गलत समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये उस टाइम पे जो साउथ के अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो उस टाइम पे उसको बिलीवेबल बना देते हैं। और हमारे अंदर की जो वो है ना कड़वाहट है कि हम कभी रेबल नहीं बन पाते, हम किसी को वोट नहीं कर पाते हैं, हम टैक्सेस दे रहे हैं, हम मिडिल क्लास हैं, हमें तो बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है, हम तो गरीब हैं, ये है वो है। अब कोई इंसान इसको ब्रेक कर रहा है और कोई इंसान मसीहा बन सकता है, कोई इंसान आप कोई प्रोग्रेस के अंदर भी एक भागीदारी कर सकता है, तो आपको वो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत हद तक अगर मैं ये बोलूँगा कि ये मूवी बहुत हद तक 70 से इंस्पायर्ड है। वो एंग्री यंग मैन की छवि, अगर आपको जेन्युइनली अमिताभ बच्चन की मूवीज आप स्टार्टिंग की देखो तो वो भी ऐसे ही सटकेल पागल
कि तुम मेरा इंतज़ार डॉक पे कर रहे थे और मैं तुम्हारा इंतज़ार यहाँ पर कर रहा था। दैट इज़ नो डिफरेंट देन व्हाट यश इज़ डूइंग टुडे। तो वो जो 70s का एरा था, उस टाइम के अंदर भी भारत एक ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से जा रहा था जहाँ पर गरीबी से थोड़ा उठने की कोशिश हो रही थी, रेबल्स बन रहे थे। यहाँ पर भी अब हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आती है। रिच आर लाइक सुपर रिच एंड पुअर लाइक सुपर पुअर। वो जो इनइक्वालिटी का जो है, तो जितने लोग अभी सप्रेस रह जाते हैं। और यहाँ पर नेपोटिज्म का भी एक रेफरेंस आता है दैट आई वुड अर्न दिस चेयर ऑन मेरिट। तो जिनको भी मेरिट पे जो चीज़ें चाहिए, वो थोड़ा सा जो रेबल माइंड है वो एक्सप्लोड होता है। थोड़ा सा ओवर द टॉप इस सेंस के अंदर भी है कि जो भारत महान का संविधान है, जो हमारी रिस्पेक्टफुल पार्लियामेंट है, वो, और जो हमारी रिस्पेक्टफुल पुलिस है, वो कोई जैसा भी काम करे लेकिन वो है तो रिस्पेक्टफुली, क्योंकि वही एक सिस्टम को बनाए रखते हैं। उसका थोड़ा सा मुझे लगा कि यार वो इतना ज़्यादा भी ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए था कि आप दिखा दो कि द पुलिस कैन बी डिफीटेड सो इजीली, दे कैन नॉट बी। पार्लियामेंट इज सो एक्सेसिबल। तो क्या होता है कि जो येड़े दिमाग के लोग होते हैं ना, वो बड़े पागल से होते हैं, उनको ज़्यादा अकल वकल तो होती ही नहीं है। तो सोचते हैं कि अच्छा पार्लियामेंट ऐसे होता है, मैं भी घुस जाता हूँ। वो हमें थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए। देखो, हर मूवी के अंदर प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा जो ये कॉन मुझे लगा वो यही लगा। आपको क्या लगा कमेंट करो और बताओ, और आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी वो बताओ। और जाते जाते ये भी ज़रूर बताना कि आपने अपने माँ बाप से क्या वादा किया था जो आप पूरा नहीं कर पाए। मैं तो मेरे ख्याल से शायद एक आधा ही कर पाया हूँ, तो कर पाया हूँ मैं तो कोई वादा पूरा कर नहीं पाया। थोड़ा मसल वसल तो और बनानी पड़ेंगी, फिर शायद मैं 2-4 को पीट के मैं भी एक KGF बनाऊंगा। कोलार माइंस, मानव माइंस, ऐसे कुछ बनाऊंगा। आप भी बना लेना अपनी, सब लोग एक एक माइंड बनाएंगे।